सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी टू स्टडी IQ पर। मैं मृदुल भारद्वाज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपको NCERT की वैकेंसी के बारे में वीडियो देखने को मिला होगा, जिसमें बताया गया था कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है, एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई थी कि कौन सी इंजीनियरिंग आप उसमें फिल कर सकते हो, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो जो फ्रेंड्स अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप सबसे पहले उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, ठीक है। उस वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको चैनल पर विज़िट करके भी आप काफ़ी सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं पहले NCERT में जो जॉब करती थी, आपको उसकी भी वीडियोस देखने को इसी चैनल पे देखने को मिलेगी, तो आप उस वीडियोस को भी ज़रूर देखें, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस और कट ऑफ, ठीक है। ये वीडियो आपकी रहेगी सिलेबस और कट ऑफ। जो मैं कल ही बोली थी कि आपको सिलेबस और कट ऑफ की वीडियो आपको अलग से आएगी, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी का जितना हेल्प हो सके मैं आपके लिए वो वीडियोज़ लाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी रह रही हूँ, इसलिए आपको वीडियोज़ डेली नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। लेकिन मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए मैं जितना कर सकूँ, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए कमेंट्स में आप डाल सकते हैं कि आपको क्या पढ़ने में और प्रॉब्लम आ रही है, क्या नीड है आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैसेज आए थे कट ऑफ को लेके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप कट ऑफ पे जो है डिपेंड्स ना रहें कि कट ऑफ क्या रहेगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि कट ऑफ जो है ये क्योंकि फ्रेंड्स ये कट ऑफ जो है कट ऑफ पे डिपेंड रहने का मतलब है कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अभी कम है, ठीक है। कट ऑफ पे आप डिपेंड क्यों रहोगे, ठीक है। कट ऑफ ये है कि आपकी जो है कोई ये लेके चलते हैं कि कट ऑफ अगर 50 जाएगी या 60 जाएगी तो मेरे 50-60 नंबर आ रहे हैं तो मेरी तैयारी अब पूरी हो चुकी है, तो वो पढ़ाई अगर छोड़ दे तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। कट ऑफ हाँ हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करती है, वो भी जब हमारी एग्ज़ाम हो जाती है तो ये एक होप बढ़ाती है कि हमारी रिज़ल्ट होगी या नहीं। ये बस एक होप के लिए हमें देखनी चाहिए, ना कि हम कट ऑफ पे डिपेंड होनी चाहिए कि हमारे अगर 60 नंबर पिछले बार गए थे किसी भी एग्ज़ाम में कि इस क्वेश्चन का 60 नंबर गए और इस बार भी मेरे 60-65 नंबर अगर किसी भी सेट में आ रहे हैं तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। नहीं, कट ऑफ किसी डिपेंडेंस के लिए नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ बस एक आपके लिए देखने के लिए होनी चाहिए, वो भी जब आप रिटन एग्ज़ाम दे के आओ तो ये एक होप के लिए होती है। बाकी अदरवाइज़ कट ऑफ की कोई भी एक कैंडिडेट के लिए जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए कट ऑफ कोई भी मायने नहीं रखने चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी कि प्रीवियस कट ऑफ क्या गई थी और सिलेबस भी बताऊंगी। इसलिए फ्रेंड्स, आपको और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, आपको उसका भी रिप्लाई मिलेगा। आइए अब हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। जैसा कि प्रीवियस में इसका एग्ज़ाम हुआ था सिविल का, ठीक है। ये एग्ज़ाम कब हुई थी आपको देखने को यहाँ पे 2020 में NCERT की हुई थी, रिटन एग्ज़ाम फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ओके। ये एग्ज़ाम्स आपकी जब हुई थी ये आपको दिया गया है जूनियर इंजीनियर सिविल की, ठीक है। जब ये सिविल का एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले NCERT में जो पोस्ट आई थी वो सिविल की ही आई थी, ठीक है। इसलिए आपको सिविल का यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा और आपको सिलेबस में जो NCERT इससे पहले निकाली थी मेंटेनेंस एसोसिएट पोस्ट के नाम से, जो कि जूनियर इंजीनियर के ही इक्विवेलेंट था, बस पोस्ट का नाम अलग था, ठीक है। तो उसकी जो सिलेबस थी वो सिलेबस भी मैं आपको लेके आई हूँ, क्योंकि अभी जो NCERT की एडवर्टाइजमेंट आई है, जो वीडियो आपको मैं बना चुकी हूँ, उसके लिए एक अलग से सिलेबस नहीं आई है, ठीक है। उसमें बस ये लिखा गया मेंशन है कि ये सिलेबस अपलोड होगी, ठीक है, बट अभी हुई नहीं है। मैं आपको वो सिलेबस बता रही हूँ जो इससे पहले एग्ज़ाम हुई है और इससे पहले जो मेंटेनेंस एसोसिएट जो जूनियर इंजीनियर की इक्विवेलेंट थी, वो आपको जो इसमें सिलेबस था कि नॉन टेक था या टेक्निकल था,
उसी बेस्ड पे आपको जो है सिलेबस रहती है, बस क्वेश्चन चेंज होंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस के भी वीडियोज़ आप चाहोगे तो आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस के भी मिले कि प्रीवियस में क्वेश्चंस कौन कौन से थे, ठीक है, तो जितना मेरे मेमोरी बेस्ड में होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये पेपर पिछले बार जब हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, इसलिए फ्रेंड्स उसके क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेमोरी बेस्ड ही जो क्वेश्चंस होगा वही आपको बताया जा रहा होगा कहीं भी अगर आप देख रहे हैं तो। तक जो भी एनसीईआरटी ने एग्ज़ाम लिया है उसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही पूछते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बार भी नॉन टेक और टेक्निकल दोनों ही रहेगा। नॉन टेक्निकल मतलब आपका जो इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसमें आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, वो आपको मस्ट, वो तो आपको रहेगा ही जिसमें आपने डिप्लोमा किया है। और नॉन टेक्निकल जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश वगैरह आएंगे, ठीक है। तो जो पिछले बार आपको आया था नॉन टेक में वो आपको था और रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट जो आपकी टेक्निकल थी उससे आई थी, ठीक है। उसके बाद आपको इसी में रीजनिंग, जनरल या जीके, जीए या आपकी जो ब्रांच है उससे आई थी, ठीक। मैं आपको सर्वेयर का हुआ था और सीनियर जनरल असिस्टेंट या जनरल असिस्टेंट का हुआ था। इसमें भी आप देख सकते हो कि नॉन टेक भी था और आपका टेक्निकल भी था। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, पिछले बार आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था और अभी सीबीटी है तो आपको निगेटिव मार्किंग होगा, बट अभी तक कहीं भी मेंशन ये नहीं हुआ है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसीलिए मैं ये श्योर नहीं कह सकती कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं। फ्रेंड्स जैसे ही सिलेबस अपलोड होगा एनसीईआरटी की वेबसाइट पे नए वाला, तो मैं आपको वो भी डिस्कस ज़रूर करूँगी, लेकिन फ्रेंड्स अभी आपको ये लेके चलना है कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग रहने से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप उतने ही क्वेश्चन सही बनाते हो जितने कि आपको आते हैं। मार्किंग नहीं रहते हैं तो किसी का तुक्का में भी सही हो जाता है, इसलिए आप मान के ही चले कि नेगेटिव मार्किंग होगी। वैसे भी मोस्ट प्रोबेबली यही है कि अगर सीबीटी हो रही है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई कि आपकी सिलेबस में टेक्निकल और नॉन टेक दोनों ही रहेगा। मेंटेनेंस एसोसिएट का एग्ज़ाम हुआ था, अब हम उसकी सिलेबस देखते हैं कि उसमें टेक्निकल और नॉन टेक। पिछले बार मेंटेनेंस एसोसिएट के एग्ज़ाम में 50-50 था आपका, 50 टेक्निकल था और 50 नॉन टेक्निकल था। तो आइए अब हम मेंटेनेंस एसोसिएट के भी सिलेबस को देख लेते हैं। एसोसिएट का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन सेम है जो अभी है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, जो कि वीडियोज आपको कल ही मिल चुकी है। इसमें पिछले बार आपको 100 क्वेश्चन था, ठीक है, 50-50 था जैसा मैं बता चुकी हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लिखा हुआ है देयर विल बी 2 सेक्शंस, ईच सेक्शन विल हैव 50 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क, 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब आप देख लो कि पिछले बार ये जब मेंटेनेंस एसोसिएट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग था, तो आपको ये भी कंफर्म हो गया कि इस बार भी आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। ये आपको चीज़ कंफर्म होते जा रही है। आप जो है अपनी एक डायरी पेन साथ में हमेशा रखो और आप उसको नोट डाउन करते जाओ। किसी भी एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी आपको खुद ही बनानी पड़ती है फ्रेंड्स, किसी का कॉपी करने से वो उतने सक्सेस नहीं हो पाती जितना कि हम खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उसको फॉलो करें। तो जैसा कि आपको पता लग चुका है अभी तक नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, अब आप उसी तरीके से अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है, टेक्नीशियन, फिटर, वेल्डर, इस टाइप की जो भी थी जिसमें आपको कल मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी टेक्निकल और नॉन टेक दोनों थे, तो नॉन टेक का टेक्निकल आप सभी को अपने अपने ब्रांच से मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की एक अलग से भी वीडियोज़ लाऊंगी जिसमें आपको और डिटेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। नॉन टेक में आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको पिछले बार आया था जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस, ये आपको नॉन टेक में आया था। चाहे वो आपका ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आपका कोई भी हो, मतलब आप डिप्लोमा है या आपका ITI है, आपको नॉन टेक सेम रखा गया था।
ओके। बाकी सबके जो आपके टेक्निकल है, जो आपका इंजीनियरिंग फील्ड है, सिर्फ आपके वो क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। इस बार भी आपका सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सेक्शन बी में आपका आ रहा है डोमेन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एज पर क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आपने जो जिस फील्ड से आप हो, जो आपका क्वालिफिकेशन है, उससे आपको क्वेश्चंस रहेगा। अगर आप सिविल से हो तो आपका सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस रहेगा। अगर आप टेक्नीशियन ITI से हो तो इलेक्ट्रिशियन पोस्ट पे आपने भरा है तो आपको इलेक्ट्रिशियन से ट्रेड से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सिलेबस। अब हम बात करें कट ऑफ, ठीक है। जो कट ऑफ की बहुत सारे कल मैसेजेज आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे, कट ऑफ की वीडियो कर लेते हैं। कट ऑफ की जो कट ऑफ की आपको वीडियोज आपको बहुत को चाहिए भी होती है, और कट ऑफ की ठीक है एक आइडिया भी लग जाता है कि कट ऑफ क्या रही थी पिछले बार। तो कट ऑफ की मैं आपको बताऊं तो पिछले बार जो थी आपको UR की जो रही थी, और इस बार भी अप्रॉक्सीमेट ये रह सकती है फ्रेंड्स। ये नहीं है कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि UR की 70 से 75 ही जाएगी तो 70 से 75 ही जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बताती हूँ जो अभी तक एग्ज़ाम हुई है। सिविल की एक बार हुई है और एक बार मेंटेनेंस एसोसिएट की हुई है, ठीक है। 2 बार एग्ज़ाम हुई है NCRTC की, तो आपको मैं उसी बेस्ड पे बता रही हूँ, ठीक है। तो UR की कट ऑफ 70 to 75, OBC की कट ऑफ आप लेके चले 68 से 72। OBC और UR की कट ऑफ आसपास ही रहती है, तो OBC की कट ऑफ 68 to 72, और SC की कट ऑफ आपको जो है ये 65 आपकी रह सकती है, और ST की कट ऑफ बिलो 60, बिलो 55 आप मान के चल सकते हैं। 55 to 60 आप ST की कट ऑफ लेके चल सकते हैं। ये आपकी कट ऑफ होगी फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि आप तैयारी कैसे करें। और भी मैसेज आए थे कि अब बात रही तैयारी कैसे करें, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो ये एग्ज़ाम्स अगले महीने होने वाली है, ठीक है। अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जो आपको नेक्स्ट मंथ की डेट दी गई है, तो 1 महीने में आप जो है अपनी जो भी आपको चीज़ें आपकी जो वीक है, मतलब अगर किसी का हो सकता है टेक्निकल वीक हो या किसी का नॉन टेक वीक हो, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट की अलग अलग होगी, वीक हो सकता है। तो फ्रेंड्स जिनका भी जो भी वीक है सबसे पहले आप उसको तैयारी कर ले, ठीक है। आप 50-50 भी अगर लेके चलते हैं तो आप नॉन टेक पर भी उतने ही टाइम दे जितना आपका टेक्निकल पे आप समय दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। टेक्निकल की आप इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो मैं अलग से ज़रूर लाऊंगी फ्रेंड्स। हमें इंकरेज करती है कि आप और भी मैं आपके लिए वीडियोज़ लाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। जितना मेरे से हेल्प हो पाता है मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन अच्छे जगह ले ले। ये आपकी जॉब बहुत ही अच्छी है। जॉब प्रोफाइल के बारे में भी मैं आपको कल वीडियोज़ में बताई थी, इसकी एक अलग सी वीडियोज़ लाऊंगी। और आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है और आपको क्या और आपके लिए नीड है, क्योंकि आपके एक मैसेज से मुझे इंकरेज मिलती है कि मैं वीडियोज़ बनाऊं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब ऑफिस करके आती हूँ तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं टाइम दूं और वीडियोज़ बनाऊं, लेकिन फ्रेंड्स मैं बस इतना ही चाहती हूं कि आप सभी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन अच्छे जगह हो जाए। इसीलिए मैं आप सभी के लिए जितना मेरे से मेहनत हो पाता है मैं आपके लिए ही करती हूँ। बाकी इसमें मेरा कुछ नहीं है कि आप जॉब करो ना करो, इससे मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर मेरे एक वीडियो से, अगर मेरे किसी सिलेबस की वीडियो बनाने से या मेरे कट ऑफ की वीडियो बनाने से आपको हेल्प मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे किसी एक वीडियो से आपके थोड़ा भी अगर आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए फ्रेंड्स आपको अगर कोई भी नीड हो, आपको कोई भी परेशानी हो एग्ज़ाम्स को लेके, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर ले। जैसा कि मैं आपको कल भी बताई कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सबसे पहले अपडेट दी जाती है किसी भी वैकेंसी को लेके, किसी भी कट ऑफ के लेके, या कोई भी एग्ज़ाम्स को लेके कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है या आपकी उसकी पोस्टपोन हो गया। इस टाइप की जो भी नोटिफिकेशन होती है डिप्लोमा रिलेटेड या आपकी जो है नॉन टेक रिलेटेड 12th बेस पे या आप ग्रेजुएशन बेस पे, तो सारी वैकेंसी की जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैं कोशिश करूँगी कि लाऊँ कि क्वेश्चन पिछले बार क्या पूछे गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपको पिछले बार एग्ज़ाम्स जब हुआ था, जब मैं दी थी उस टाइम आपका एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स ये पेपर मिलना बहुत टफ है और ऑफलाइन पेपर कहीं भी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन अगर होता तो आपको पेपर भी मिल जाते, लेकिन ये पेपर नहीं मिलेगा। मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होगा मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए लाऊं। नॉन टेक तो आपके लिए सेम ही था जैसा कि आप देख चुके हैं।
जैसा मैं इस वीडियो में बताई हूँ कि नॉन टेक के लिए सेम था। इसीलिए बात रही टेक्निकल, आप अपने अपने टेक्निकल्स को ज़रूर पढ़ें। नॉन टेक पर भी उतना ही टाइम दें जितना आप टेक्निकल पे टाइम देंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम से आपको दूसरे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं करनी है। या इंटरव्यू नहीं है कि इंटरव्यू से भी बहुतों को डर लगता है कि इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप सिर्फ एक रिटेन सीवीटी क्वालिफाई करें, रिटेन करें, फिर आपका मेडिकल है जिसमें आप अच्छे से पास हो जाओगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अभी तक जो दोस्तों कोई भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लाती हूँ आपके लिए। थैंक यू।